हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। ये लिखा गया है J.L. फुंटिस द्वारा। तो आइए देखते हैं इस कहानी में है क्या। तो एक फार्मर होता है जो कि बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही गरीब होता है। उसकी मक्के की खेती होती है और वो पूरी खराब हो जाती है। और अब उसको भगवान पे बहुत ही फेथ होता है, बहुत भरोसा होता है। तो वो एक भरोसे के साथ पत्र लिखता है और वो पत्र उसको पोस्ट ऑफिस में देता है कि भगवान उसकी सुन ले। तो आइए आगे चैप्टर में जानते हैं कि वो उसको जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. लेंचो के घर के बारे में बताया है कि लेंचो का जो घर है वो एक वैली पे है, वो एक घाटी पे है और वहाँ से रिवर, उसकी खेती जो कि कॉर्न की खेती है, मक्के की खेती है और उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स उसमें दिख रहे हैं और वो बहुत ही बेहतरीन उसके घर से दिख रहा है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब जब वो खेती कर रहा था, अब उसको ज़रूरत थी पानी की। तो वो सोच रहा है कि बस अब मेरे को वर्षा की यानी रेन हो जाए या कहीं से पानी मेरी खेती में आ जाए जिससे मेरी खेती और अच्छी हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but to see the sky towards the northeast. Northeast यानी ईशान कोण की तरफ। तो लेंचो ईशान कोण की तरफ देख रहा था और ये विचार कर रहा था कि बस वर्षा आ जाए और मेरी खेती अच्छी हो जाए। Now we are really going to get some water. अब वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हमको पानी जल्दी ही मिलने वाला है। The woman who was preparing supper, supper मतलब रात का खाना, तो उसकी बीवी रात का खाना बना रही थी और वो रिप्लाई करती है हाँ ज़रूर पानी आएगा। The older boys were working in the field और जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में अभी काम ही कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house और जो उसके छोटे बच्चे थे वो घर ही में खेल रहे थे। Until the woman called them to और जब तक उनका खाना बन रहा था, जब तक वो लोग काम और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल ही रहे थे। अब वो उनकी जो बीवी होती है, जो उनकी मम्मी होती है, वो बुलाती है कम फॉर डिनर। अब लेंचो की बीवी सबको बोलती है कि खाने पे आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, अब उसने क्या, लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था कि पानी आने वाला है, big drops of rain began to fall और पानी आ गया। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के उसने बोला कि अब पानी आने वाला है, मौसम बन गया और पानी आ गया। The air was fresh and sweet और हवा कैसी थी, बहुत ही sweet और fresh थी। The men went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body और लेंचो घर के बाहर गया उस रेन का मजा लेने के लिए। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are न्यू कॉइन्स। और वो बोलता है कि जो पानी की बूंदे हैं ये पानी की बूंदे नहीं, ये तो कॉइन्स, ये तो सिक्के जैसे लग रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। और बूंदे ऐसी हैं, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 cent pieces की तरह हैं और जो छोटी छोटी हैं वो 5। और वो बहुत ही खुश होता है, क्यों? क्योंकि उसकी फील्ड में पूरी तरफ पानी हो गया और उसको आनंद आ गया। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन और खुशी के एक्सप्रेशन के साथ वो बोलता है ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ अ रेन। और उसको लगता है कि उसकी फील्ड, उसने जहाँ खेती करी है वो एक कर्टन, एक चादर की तरफ उस पानी बिछ चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। पर एकदम से तेज हवा आती है।
Along with the rain, very large hailstone began to fall. और एक साथ hailstones भी आते हैं. Hailstones यानी होता है ओले. These truly did resemble new silver coins. और जो hailstone गिर रहे थे वो बिल्कुल silver coin की जैसे लग रहे थे. The boys exposing themselves to rain. और जो बच्चे थे वो बाहर बारिश में गए to collect the frozen pearls. और ओले कलेक्ट करने के लिए वो लोग बाहर गए. It's really getting bad now. और अब ये बहुत ही खराब हो गया है. Exclaimed the man. कौन कहता है? लेंचो. I hope it passes quickly. लेंचो कहता है कि अब बहुत ही खराब वेदर हो गया है, ये जल्दी से खत्म हो जाए. It did not pass quickly. पर ये खत्म नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house. और घंटे हो गए पर खत्म नहीं हुआ. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, सब जगह पूरा नुकसान हो गया. The field was white. पूरी फील्ड क्या लग रही थी? White. As it was covered with the salt. और वो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे नमक की एक चादर बिछ गई है. Not a leaf remained on the trees. और ऐसी एक भी लीफ, ऐसा एक भी पत्ता नहीं था जो कि हरा दिख रहा था, पूरा सफेद हो गया. The corn was totally destroyed. और उसकी खेती पूरी खराब हो गई थी. The flowers were gone. और उसके ऊपर जो फ्लावर्स आ रहे थे वो पूरे चले गए. Lencho's soul was filled with sadness. और उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उदास हो गया. When the storm has passed. जब storm चला गया. He stood in the middle of the field. वो अपनी खेती में बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, A plague of locust would have left more than this. तो locust मतलब क्या होता है? टिड्डी, एक कीड़े का नाम है. तो वो कहता है एक कीड़ा भी कुछ छोड़ जाता है. The hail has left nothing. और जो hailstorm आया था, जो ओले गिरे थे, उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया. This year we will have no corn. और इस साल हम जो मक्के की खेती है वो हम नहीं कर पाएंगे. That night is sorrowful. और जो वो नाइट थी, जो पूरी रात थी, वो पूरी उसकी उदासी में बीती. All our work for nothing. हमने जितनी मेहनत करी, जितना हार्ड वर्क किया, वो सब खराब हो गया. There is no one who can help us. और हमारे पास अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके. We will go hunger this year. और हम इस साल हम भूखे ही रहेंगे. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from the God. पर लेंचो को अभी भी एक होप थी. वो होप थी भगवान की. उसको बहुत भरोसा था कि मैंने जितना हार्ड वर्क किया है, मैंने अपना पूरा समय खेती पे लगाया है, मेरी मदद सिर्फ भगवान करेगा. Don't be so upset. उदास नहीं हो. Even though this seems like a total loss. और अगर सब खराब भी हो गया है, सब मेरे लिए खत्म हो गए रास्ते, मगर भगवान का जो द्वार है वो मेरे लिए खुला हुआ है. Remember, याद रखो, no one's die of hunger. कोई भी भूखा नहीं मर सकता. That's what they say. और यही वो कहते हैं. No one dies of hunger. कोई भी भूखा नहीं मर सकता. All through the night, पूरी night, लेंचो thought only of this one hope. और लेंचो ने सिर्फ यही चीज के बारे में सोचा. The help of God. भगवान की मदद. Whose eyes has been instructed see everything, even what is deep in one conscience. और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, सही या गलत, पर उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि भगवान ही मेरी मदद करेगा. लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field. और लेंचो ने एक हार्ड वर्किंग, एक जानवर की तरह मतलब उसकी फील्ड में काम किया. उसने पूरा टाइम उसको दिया और इतना हार्ड वर्क किया कि उसकी जो फील्ड है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, जिससे उसका घर चल जाए. पर हेल स्टॉर्म ने आके उसके पूरी फील्ड को बर्बाद कर दिया था. अब वो सोचता है कि मैं एक लेटर लिखूं. द फॉलोइंग संडे,
तो संडे के दिन एट द डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, और वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो अपने साथ ही वो टाउन में लेके जाएगा, एंड प्लेस इन अ मेल, और वो एक मेल कर देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू अ गॉड, और उस लेटर में भगवान को वो लेटर लिख रहा था. इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. वो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, मैं और मेरी फैमिली भूखे ही मर जाएगी इस साल. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again to live until the crops comes because the hailstorm. अब इसमें पैसोस की बात करिए. पैसोस मत एक करेंसी का नाम है. इसको कुछ लोग पीशोस भी कहते हैं. तो वो कहता है कि भगवान, मेरे को 100 पीशोस दे दो, जिससे मैं अपनी फील्ड को फिर से उगा पाऊँ और फिर से उसको अच्छा कर पाऊँ, जो कि मेरी हेलस्टॉर्म से मेरी जो खेती है वो ख़त्म हो गई है. He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled. और वो ये पूरा लिख के भगवान को खत लिख देता है और देता है. Put the letter inside office. He placed a stamp on the letter and dropped it to the mailbox. और वो ये सारी चीज़ें लिख के अब मेल बॉक्स में लेटर डाल देता है. One of the employees who was a postman and also helped the post office. अब वहीं के एक एम्प्लॉय ने, वो पोस्टमैन था और उसने वो लेटर देखा. Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वो लेटर उसने जाके अपने बॉस को दिखाया और वो हंस रहा था. Never in his career, कभी भी उसके करियर में ऐसा लेटर नहीं आया. As a postman, had he known the address, और ये एड्रेस उसे नहीं पता. The postmaster, a fat, amiable मतलब होता है pleasant और friendly होना. तो a fat, amiable fellow. But almost immediately he turned serious, और हंसते हंसते वो थोड़ा सा सीरियस भी हो गया. Tapping the ledger on the desk, और लेटर को टैप करने लगा डेस्क पे. Commented, बोला, What faith, क्या विश्वास है. I wish, मैं विश करता हूँ, I had the faith of the man who wrote this letter, और काश मेरे में भी ऐसा faith होता. Starting up a correspondence with God, और लिखने का प्रयास करना. उसने ये सोचा कि भगवान मेरी मदद कर सकता है और उसने इस जरिए मदद ली. So in order not to shake the writer's faith, जो जिसने ये पत्र लिखा है उसका faith टूटना नहीं चाहिए. The postmaster came up with an idea, और postmaster को एक आइडिया आया. Answer the letter, और इसके लेटर को हम आंसर जरूर देंगे. But when he opened it, but जब उसने उस लेटर को ओपन किया, it was evident to answer he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. Resolution मतलब संकल्प. He asked for the money for his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसने पोस्टमास्टर ने सोचा कि मैं इतना फेथ अगर वो आदमी करता है तो क्यों ना मदद की जाए. तो उसने अपने एम्प्लॉयज से एक चैरिटी की मांग करी. उसने सोचा कि हम सब मिला के उसको ये पैसे दे देते हैं, जिससे वो अपनी खेती फिर से कर सके और मैं इससे अपना आभार दे पाऊँ. It was impossible for him to gather the 100 pesos, और ये इम्पॉसिबल हो गया. उन्होंने कोशिश करी पर वो 100 मांगा था अमाउंट पेसोस का, वो अमाउंट नहीं दे पाया. So he was able to send the farmer only little more than half, पर उसने कोशिश करी और उसका हाफ उसको दे दिया. He put the money in an envelope, और उसने एनवेलप में वो मनी रखी. Addressed to लेंचो, और लेंचो को एड्रेस्ड किया.
and with it a letter containing only single word as a signature of God. और उसने वो पैसा एक एनवलप में रखा और उसके नीचे गॉड लिख के उसमें दे दिया. द फॉलोइंग संडे, अब जो संडे आया, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, और लैंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया. देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज अ पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the post passed her, और वो लेटर उसने लैंचो को दिया. Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on his office, और उसने बहुत ही खुशी के साथ वो लेटर दिया और बोला कि क्या उसे वो सेटिस्फेक्शन है या वो खुश हुआ. लैंचो showed not the slightest सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और उसको कोई सरप्राइज उसमें पैसों को देख के नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री, और वो गुस्सा हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड शायद मिस्टेक नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही मना कर सकते. लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट करी थी भगवान से, तो वो क्या बोल रहा है कि भगवान थोड़ी मिस्टेक कर सकता है और ना भगवान कम भेज सकता है, कुछ तो गड़बड़ इसमें हुई है. इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, और लैंचो एकदम विंडो की ओर गया. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और बोला कि मेरे को पेपर और इंक दे दो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जहां पे राइटिंग टेबल है, जहां पब्लिक लिखती है लेटर, वो वहां पे गया. He started to write, और वो लिखना चालू हो गया. With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window and by a stamp he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा वहां पे, उस लेटर के ऊपर टिकट लगाई अपने थूक से, और फिर वो एनवेलप में उसको रखा और वो विंडो के पास फिर से गया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में आया, द पोस्टमास्टर वेंट एंड ओपन इट, और पोस्टमास्टर ने क्या किया, उसको ओपन करा और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया. इट सेड, और उसमें क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, 170 pesos रीच्ड मी, मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे पर 70 pesos ही आए हैं, 30 pesos तो आए ही नहीं. और सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसोस मेरे को दे दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मेरे को मेल के ज़रिए नहीं भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉयज, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंड, वो मेरे को लगता है बदमाश है, इसलिए आप मेरे को वो मेल नहीं करिएगा, मेरे को डायरेक्ट ही दीजिएगा. तो ये तो हमारा था चैप्टर. आइए थोड़ी सी समरी हम फिर से करते हैं. तो लैंचो एक पुअर फार्मर था, बहुत ही हार्ड वर्किंग था, और उसकी खेती खराब हो जाती है हेलस्टॉर्म से, यानी ओले से. तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में लिखता है कि मुझे 100 pesos चाहिए, और इसी के साथ वो पोस्ट ऑफिस जाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है. अब आगे क्या होता है, वो फिर एक संडे आता है और अपने लेटर का पूछता है, और उसी के बीच में वो पोस्टमैन जो रहता है वो ऑफिस में बात करता है, और वो बोलता है कि भगवान के ऊपर इसको बहुत फेथ है, तो हम इसका फेथ तोड़ेंगे नहीं, इसको हम अपने आप से चैरिटी करके देते हैं. पर जब पैसा मिलता है तो वो चैरिटी जब जितनी होती है वो सिर्फ 70 pesos की हो पाती है, 30 pesos तक भी बच जाते हैं, पर वो सोचता है कि हम इतने ही दे देते हैं. अब जब लैंचो वहाँ आता है संडे के दिन, तो वो एनवलप, उस पोस्टमास्टर एनवलप उसको देता है, और वो जब खोलता है उस एनवलप को तो वो देखता है कि सिर्फ 70 pesos ही है, मैंने तो 100 मांगा था. फिर वो लेटर लिखता है और भगवान से बोलता है कि अब मेरे जो बाकी बचे पैसे हैं वो मुझे जल्दी दे दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और ये भी बोलता है
कि आप जो पैसे भेजेंगे वो आप मेल नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े से बदमाश है। तो अब पता नहीं उसको आगे एनवेलप मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये थी आपकी स्टोरी। होप आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे।